श्री कृष्ण कहते हैं, परेशान मत हो। जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है तुम्हारे साथ तुम्हारे वर्तमान में कुछ ऐसा घटित हो रहा हो जो तुम्हारे विरोध में हो, जो तुम्हें पसंद ना आ रहा हो, लेकिन मुझ पर विश्वास रखो। जो होता है अच्छे के लिए होता है, और ये बात तुम्हें आने वाला वक्त ही बताएगा। एक बार राजा और उसका मंत्री तलवार को साफ कर रहे होते हैं। तलवार को साफ करते समय अचानक राजा के पैर पर तलवार गिर जाती है और राजा की पैर की उंगली कट जाती है। उस राजा को उंगली कटने के कारण बहुत ही तकलीफ हो रही थी, बहुत ही दर्द हो रहा था। लेकिन उनका मंत्री कहता है, शांत रहिए महाराज, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को ये बात सुन के बहुत गुस्सा आता है। वो मंत्री से कहते हैं, मेरी उंगली टूट गई और तुम कहते हो कि अच्छा हुआ है, इसमें अच्छा क्या है। फिर भी वो मंत्री महाराज को समझाने की कोशिश करता है, पर राजा मंत्री की एक नहीं सुनता। गुस्से के कारण मंत्री को कैद करके काल कोठरी में बंद करने का आदेश देते हैं। पर मंत्री को इस बात का कोई दुख नहीं था। उसका अब भी कहना यही था कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, और वो खुशी से अपने आप को सैनिक के हवाले कर देता है। राजा इस बात को सुन के चौंक जाता है और सोचता है कि मेरा मंत्री कितना मूर्ख है। उससे लग रहा है कि मैंने उसके अच्छाई के लिए कैद कर दिया है। फिर इस घटना को हुए 3 महीने बीत जाते हैं। एक दिन राजा अपने सैनिकों को लेकर शिकार करने के लिए जाते हैं। राजा को एक हिरण दिखता है। उस हिरण का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से अलग हो जाते हैं और घने जंगल में चले जाते हैं। पर वो उस हिरण को पकड़ नहीं पाते और जंगल में खो जाते हैं। जब राजा को पता चलता है कि वो जंगल में भटक गए हैं, तब वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं। लेकिन अचानक कुछ जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग उस राजा को घेर लेते हैं। उन लोगों को पता नहीं था कि यह एक राजा है। वो लोग अपने देवता को बलि चढ़ाने के लिए एक इंसान को ढूंढ रहे थे। आदिवासी लोग राजा को पकड़कर अपने इलाके में लेके जाते हैं। राजा उनको बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, पर उनको राजा क्या बोल रहे हैं कुछ समझ नहीं आता है। वो लोग खुशी से नाचने लगते हैं और राजा को नहलाकर बलि चढ़ाने के लिए उनको कपड़े पहनाते हैं। अब राजा को लगता है कि वो अब मरने वाले हैं। जब आदिवासी लोगों का मुखिया राजा को मारने जाता है, तब वो देखता है कि राजा की पैर की एक उंगली कट चुकी है। इसे देखकर उनका मुखिया कहता है कि इस इंसान की बलि नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये इंसान पूरा नहीं है, इसका एक अंग कटा हुआ है और उनके भगवान को एक पूरे इंसान की ही बलि दी जा सकती है। और अगर ऐसे इंसान की बलि दी जाएगी जिसका एक अंग कटा हो, तो उनके देवता खुश होने की जगह नाराज हो जाएंगे। फिर तो वो लोग राजा को छोड़ देते हैं। राजा खुशी खुशी अपने महल चला जाता है और सोचता है कि अगर मेरी उंगली उस दिन नहीं कटी होती तो आज मेरी मौत हो जाती। इसका मतलब मंत्री सही कह रहा था कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। फिर राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जल्दी से जल्दी मंत्री को रिहा कर दिया जाए। फिर राजा मंत्री को अपना पद वापस देते हैं और फिर मंत्री से पूछते हैं, मंत्री, अगर उस दिन मेरी उंगली कट गई
तो वो तो मेरे अच्छे के लिए हुआ, यह तो मैं मान गया, लेकिन तुम जेल में गए, इसमें तुम्हारा क्या अच्छा हुआ? मंत्री खुशी से कहता है कि महाराज, अगर आप शिकार करने जाते तो आपके साथ मुझे भी जाना पड़ता, और अगर मैं आपके साथ आता तो वो लोग मुझे मार देते, क्योंकि मेरा शरीर पूरा है। मंत्री की ये बात सुन के राजा को समझ आ जाता है कि जो कुछ भी हमारे साथ जीवन में होता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है। अगर हम अपने जीवन में भी देखें तो हमारे जीवन में भी कुछ मुश्किलें आती हैं, तो हम उनका सामना नहीं करते और हम उनको ही दोष देते हैं। हम ये समझ नहीं पाते कि ये मुश्किलें हमें आगे बढ़ाने और मजबूत करने के लिए ही आई हैं। हमें हर मुश्किलों को सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ कुछ न कुछ सिखा कर जाती है और हर व्यक्ति के जीवन में तो सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। दोस्तों, अगर आपको ये एक छोटी सी कहानी जो मैंने सुनाई पसंद आई, तो इसी तरह और भी प्रेरणादायक वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले प्रेरणादायक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।